अपने बाप को नज़रबंद करके आगरा जेल में डाल करके और 3 भाई में से एक भाई को गला काट करके बादशाह के सामने पेश कर दिए थे, जिसमें बादशाह उस भाई को अपने बाद गद्दी पे बैठाने के लिए ऐलान किया उस भाई को, और बाकी 2 भाई को पॉइजन देकर मार दिए थे। और दारा सिंह को ये 2 बंदे आए, हम 2 बंदे की 100 रुपये की टिकट दी है भाई। गाड़ी चलो जी आओ। ये पूरी मार्केट है, देखो जो भी तुम्हें लेना लाना हो वो सब ले लो। मार्केट भी अच्छी लग रही है, मार्केट बहुत अच्छी है। अब आप देखते जाओ यहाँ के नज़ारे। शॉल वगैरह लेनी है, बहुत अच्छे अच्छे रेट है, 300 रुपये 500 रुपये। खूबसूरती तो भैया बहुत अच्छी है, पुराने टाइम की चीज़ें जो है ना सारी एकदम बहुत बढ़िया वाली है। चलो भाई अब लेके चलता हूँ तुम्हें अंदर। मार्केट तो सही है, जिस तरीके से अंदर लगाई हुई है ना, बढ़िया है। और अब हम आ गए अंदर। और ये है छत्ता चौक, ये सब आप आराम से पढ़ लेना। ये इंग्लिश में। और ये देखो भाई कितना पुराना स्ट्रक्चर है, और इसकी खूबसूरती तो देखो भाई। ये देखो लोकेशन। ये म्यूज़ियम है कोई, इसके अंदर पता नहीं क्या है, मैं अभी गया नहीं, जाके दिखाता हूँ। पढ़ना नहीं चाहिए।
लाल किला 5वें मुगल बादशाह शाहजहां 1639 में लाल किला का निर्माण शुरू किया और 1648 में कम्प्लीट हुआ। लाल किला के जो मेन गेट है, इस गेट का नाम लाहौर गेट है। इसका फेस जो पाकिस्तान में जो शहर लाहौर है उसकी सीध में है, इसलिए गेट का नाम लाहौर गेट बोलते हैं। अच्छा। ऐसे लाल किला के 4 गेट हैं, दिल्ली गेट, लाहौर गेट, जमुना गेट, सलीम गेट। लेकिन जिस गेट से आए उस गेट का नाम लाहौर गेट है। इसका फेस पाकिस्तान में जो ये लाहौर है, लाहौर की तरह है, इसलिए उस गेट का नाम लाहौर गेट पड़ा। सामने अंदर आते जो मीना बाजार है, ये शाहजहां ने ओनली लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए बनाया गया था। उस ज़माने में खरीदने वाले बेचने वाले दोनों लेडीज हुआ करते थे। ये इंडिया का फर्स्ट मार्केट है जो छत के नीचे बना हुआ है, इसलिए इसको छत्ता चौक भी कहते हैं। हाँ, उस ज़माने में सोने चांदी के बर्तन और रेशम के कपड़े और मक्का कारीगरी वाली चूड़ियाँ बिकती थी। अब तो आर्टिफिशियल बहुत सारे आइटम हो गया। सामने जब आई इस महल का नाम है नौबत खाना। कौन सा महल? ये महल दिखा दिए, एक बार दिखाओ, कैमरा पे दिखाओ। कैमरा दिखा दिया। इस महल का नाम है नौबत खाना। इसको नकार खाना भी बोलते हैं, हाथी गेट भी बोलते हैं, वेलकम गेट भी बोलते हैं। कोई भी हाथी या घोड़ा से कोई भी आता था, इस गेट के बाहर उतर के यहाँ से अंदर पैदल ही जाते थे, इसलिए इसको हाथी गेट भी कहते हैं, नकार खाना भी कहते हैं, नौबत खाना भी कहते हैं और वेलकम गेट भी कहते हैं। सामने अब हम चलेंगे दीवाने आम। दीवाने आम, हाँ, सामने वाला महल दीवाने आम। अब वहाँ खड़ा होकर और उस सिंहासन के सामने मैं समझाऊंगा। ये दीवाने आम है। ये दीवाने आम है। यहाँ आम जनता का फरियाद, कंप्लेंट, शिकायत सुना जाता था। अच्छा। फाइल कर लिया जाता था। सामने बादशाह हमेशा पीछे से आते थे, इस सिंहासन पर बैठते थे। बैठने के बाद सामने जो टेबल है, टेबल दिखाइए। जो सामने टेबल है ग्रेनाइट राजस्थान का मार्बल का है। इस मार्बल टेबल पर वजीर खड़ा होकर के बादशाह को फाइल, ये वाली जो टेबल है ये बैठते थे। आगे वाला भाग में उनका चेयर उधर बैठते थे। कोई भी डॉक्यूमेंट या पेपर बादशाह अपने हाथ से खुद रिसीव नहीं करते थे। डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ से रिसीव। हाँ, दीवाने आम है। यहाँ आम जनता का दरबार लगता था। सामने जो सिंहासन है, जो ये टेबल दिखाई थी, वहाँ चेयर लगता था। वो चेयर पर बादशाह बैठते थे पीछे से आकर के। और सामने जो टेबल है वो टेबल पर वजीर के लिए होता था। वजीर खड़ा होकर के अपनी फाइल बादशाह के सामने रखते थे और उसी पर फैसला करके और फैसला सुना जाता था। ये दीवाने आम जनता का दरबार डे टू डे लगता था। इस महल में चारों तरफ से पर्दा होता था। अच्छा, चारों तरफ? हाँ, चारों तरफ से पर्दा होता था। सामने परागण है, इसमें यानी कालीन बिछा रहता था। उसमें आम जनता बैठती थी और सामने बारी बारी से सबको बुला करके सबकी फरियाद, कंप्लेंट यहाँ सुन करके और फैसला सुनाया जाता था। दीवाने आम। ये मतलब हाथी गेट है। हाथी गेट, हाथी गेट क्या होता था? हाथी गेट, नकार खाना, वेलकम गेट, नौबत खाना। यहाँ ड्रम बजा के पद के अनुसार जो भी बादशाह बाहर से आते थे उनका स्वागत किया जाता था, वेलकम किया जाता था। यहाँ से स्वागत होता था आज हाथी गेट से। और यहाँ पे तुम्हारा ये सीधे दीवाने आम में यहाँ पर जो दरबार लगा। दिखाता हूँ आपको एक बार, जो अभी दिखाया था वहाँ पे दीवाने आम। यहाँ आम जनता का दरबार। अब हम जा रहे हैं मुमताज महल। बेगम मुमताज़ का नाम पे इसको बनाया है। इस महल में मुमताज़ तो पहले गुजर चुकी थी, लेकिन उसके बादशाह की फैमिली रहती थी। अच्छा। बाद में शाहजहाँ की शहजादियाँ रहती थी इस महल में। 6 कमरों का यह महल है। 1857 में अंग्रेजों ने इसमें कैदी के रखने के लिए जेल के रूप में प्रयोग किया था। इस महल ये जेल, इस महल को जेल बना दिया था अंग्रेजों ने 1800। उससे पहले बादशाह की फैमिली और जो भी बादशाह होते थे उनकी फैमिली रहती थी, उनकी शहजादियाँ रहती थी इस महल में। 6 कमरों का अंग्रेजों ने इस जेल के रूप में प्रयोग किया था। प्रयोग किया। उसके बाद इनमें पुरातत्व म्यूजियम था। म्यूजियम से अभी 2019 में खाली करा करके इसमें अभी मोनूमेंट बना दिया गया। इस महल को शिफ्ट कर दिया गया क्रांति मंदिर। यहाँ से पूरा मुमताज़ का पूरा सामान था इसका। ये मुमताज महल चारों तरफ घुमा दीजिए। मैं दिखा, इस कमरे को दिखा दीजिए। पूरा इसमें ये है पूरा है। हाँ, पूरा मेन कक्ष यही था, ये वाला। हाँ, ये पूरा कक्ष था। अच्छा, कमरे इधर देखिए, इधर घुमा दीजिए, इधर दिखा दीजिए। अच्छा, वो जो कमरा बना पड़ा है। हाँ, वो भी 6 कमरे का था। अच्छा।
इसीलिए एकांत देखकर अंग्रेजों ने इसको कैदियों को रखने के लिए जेल के रूप में प्रयोग किया इधर भी। अच्छा इधर बना दिया था जेल। ये देखिए ये दरवाजा भी है। हाँ दिख रहा है वो। तो सुन रहे हो, ये था अंग्रेजों ने बना दिया था इसे जेल। जेल के लिए मतलब जेल के लिए यूज़ किया था खाली, लेकिन शाहजहां ने मुमताज के मतलब खाली यूज़ कर लिया था, कहने का मतलब बस ये। उसके बाद अंग्रेज के बाद फिर मुझे मदद देगा। अब उसके बाद क्या है इसमें? फैमिली रहती थी, शाहजादियाँ रहती थी बादशाह की। अच्छा 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 शाहजहां की शाहजादियाँ रहती थी और बाकी जो बादशाह होते थे उनकी फैमिली रहती थी, अच्छा अच्छा और शाहजहां की शाहजादियाँ रहती थी। अच्छा। चलो इसको ले लीजिए। अच्छा इसमें जालीदार होता था हमेशा। क्या होता था इसमें? जालीदार ये मेहराब था सब। अच्छा 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 अच्छा। बाद में अंग्रेजों ने इसको घेर करके वो बना दिया। ये हर मेहराब के ये देख लो जी आप इसकी खूबसूरती। एकदम जमुना के किनारे एकदम था, ये जमुना के किनारे वाला छोड़ तो जमुना कहाँ बहती थी यहाँ पे? जो लाल कलर से सटी हुई बहती थी। अच्छा दिखाना वो जमुना कहाँ पे बहती थी। यहाँ से रात में पानी है रंग में एंटरटेनमेंट हॉल, कभी मुजरा सुनना होता था, कोई जीप गेस्ट को खुश करना होता था, तो इसमें मुजरा होता था। अच्छा सामने जो फ्रंट है, सामने जो फ्रंट ये वाला जालीदार जो फ्रंट है, अच्छा सिंहासन लगता था, उसमें बादशाह बैठे थे, उनकी दोनों शाहजादियाँ बैठी थी। दोनों साइड जो बरामदे हैं उसमें चीफ गेस्ट बैठते थे, और सामने जो फ्रंट वाला बरामदा है इसमें मुजरा गाने वाली मुजरा गाती थी। इस पे? हाँ इसमें मुजरा गाती थी। यहाँ पे? और सामने कमल का जो फूल है इसमें पूरा लबालब पानी भरा आता था। पानी दूसरे पार्ट में आ करके सामने कैंडल होता था, कैंडल के आगे यहाँ पे? शीशा लगा रहता था। हाँ यहाँ कैंडल होता था, यहाँ पे कैंडल होती आगे शीशा लगा था, रंग बिरंगे शीशे थे। जब शीशे रिफ्लेक्शन देता था तो उसमें चमक आती थी, उसको नहरे बहिष्ठ बोलते हैं। अब ये बहती जलधारा और नहरे बहिष्ठ का ही पार्ट है। शोर से बहती जलधारा का तुलना दिया गया है। शोर से बढ़ती इसकी प्रमुख विशेषताएँ थी। सामने सिंहासन पर बैठ करके बसा मुजरा गाने वालों को अगर मेकअप करना होता था तो सामने जो शीश महल का भाग है उस भाग में जाकर मुजरा गाने वाली अपने आप माचिस के तीली जला करके शीश महल में अपना मेकअप करती थी। सामने जो दो शीश महल है उसमें बसा कुछ बेगम रहती थी। अच्छा वो आगे है? आगे है। चलो इसको नहरे बहिष्ठ बोलते हैं। चलो है ना, ये नहरे बहिष्ठ है। ये था नहरे भाई से। स्वर्ग से बहती जन्नत सा महसूस समय करते थे जमुना के किनारे जो मुजरा होता था। ये नीचे से ऐसे ले जाइए आगे। ये क्या था ये? वो नहरे बहिष्ठ का भाग है यहाँ। अच्छा पानी चलता था। अच्छा यहाँ पूरे में चलता था पानी ये पूरा? ये जो सामने जो दिखाई बोल दिया आपको भाषा में। हाँ बोल रहा हूँ। सामने जो फ्रंट है पीछे जो दिखाई दे रहा भाग हो मेहराब वाला जो 5 मेहराब वाला जो भाग है। अच्छा। वो दीवाने आम के पीछे वाला भाग है जहाँ से बादशाह दरबार में इस गेट्स को प्रयोग करते थे। सामने वाले को बता दीजिए। ये हाँ ठीक। अगला भाग जो पीछे दिखाई दे रहा है उसका दीवाने आम के पीछे ये वाला भाग है। दीवाने आम जो था ये उसका पीछे वाला भाग पीछे है? वाला भाग है जहाँ बादशाह जाते थे दरबार में हाजिर होने के लिए। अच्छा मतलब वो अच्छा करने अच्छा के अच्छा लिए। ये जाते इधर से हाँ, थे इधर जाते थे। और वहाँ पे फिर वो दरबार लगता वहाँ था दरबार लगे, और फिर उस वहीं से टेबल पे जो है वो वजीर बैठता वो था। वजीर बैठता था। ठीक वहीं ठीक से ठीक फिर ठीक वापस समझ गए होंगे अब आप हाँ। समझ गए होंगे ना। और यहाँ पे पूरे में ये पानी जाता था ना हाँ, इधर? ये नहरे बहिष्ठ है। ये नहरे बहिष्ठ है। चारों तरफ से पानी आकर के नहरे बहिष्ठ में इकट्ठा होकर यही पर समाप्त होता था। ये लो जी। यहाँ पर कमल का फूल होता था उस टाइम में सब टूट फूट गया है भैया। ये रंग महल, ये कौन सा महल है? रंग महल। ये रंग महल है। इसी में 4 शीश महल भी हैं। अच्छा वो भी दिखाएंगे। चले चलते ही आइए। हाँ, चलो, चलो। शीश महल में हम जा रहे हैं जहाँ पर बादशाह के कुछ बेगम रहती थी। अच्छा प्रिय बेगम नहीं, कुछ बेगम, 4 बेगम थी। 4 बेगम जो थी वो रहती थी? नहीं, कुछ बेगम रहती थी। 3 बेगम रहती थी। एक बेगम जो प्रिय बेगम थी ना उस दीवाने खास में रहती थी। अच्छा अच्छा। पर्सनल है। ये सामने जाली दिखाइए। जाली जो है ये गोडाउन, ये किस लिए थी ये? गोडाउन की थी। अच्छा ये गोडाउन है। गोडाउन के लिए ये जी गोडाउन थी, जो जालियाँ हैं सामान इसमें सामान वगैरह रखते थे है ना। और ये क्या है? ये नीचे? गोडाउन का ही भाग। अच्छा ये नीचे से गोडाउन मतलब सामान। शीश महल दिखाई। ये अंदर में जो कांच का टुकड़ा दिखाई रहा है शीश महल है जिसमें बादशाह की फैमिली रहती थी। ये जो है हाँ अंदर। अच्छा ये शीश महल है जो हाँ। शीशा वगैरह टूट गया है इसका? शीशा देखिए, उसमें शीशा दिखाई दे हाँ रहा है। शीशा दिख रहा है। हाँ दिख रहा है ना। हाँ। हाँ ये शीश महल है। इसमें बादशाह के कुछ बेगम रहती थी, उनकी फैमिली रहती थी। अच्छा और उसी के नीचे ये बना पड़ा है गोडाउन। गोडाउन। यहाँ से सामान वगैरह ले जाओ है ना। सामने महल दिखाइए। ये है खास महल। कौन सा? खास महल। खास महल? हाँ ओनली बादशाह के लिए। बेगम और बादशाह इस महल में रहते थे जिसको 3 पार्ट में भागा। बेगम और बादशाह रहते थे बेगम इसमें? बादशाह रहते थे, उनका पर्सनल रूम था इसी में? हाँ 3 पार्ट में बांटा गया है। अच्छा। ख्वाबगाह, तहसीब खाना, बैठक खाना।
अच्छा, सब इसी में है। ख्वाबगाह, तसीब खाना, बताओ, बैठक खाना। आओ तुम बताओ। ख्वाबगाह, बैठक खाना, तसीब खाना, अच्छा। डाइनिंग रूम, सोने का रूम, बेडरूम और प्रार्थना घर। अच्छा अच्छा, वो सब इसी में सब है। इसी के अंदर है। ये खास महल बोलते हैं। ये है जी खास महल। अभी सामने हम जमुना गेट पे पहुंच रहे हैं। अब हम जा रहे हैं जमुना ऋषि। जमुना ऋषि, जमुना रिसीवर बोलते हैं। जमुना रिसीवर। यहीं पर बसा को अगर आगरा जाना होता था, ये गेट खुलता था, डबल गेट है ये, इसमें पूरा लबालब जमुना का पानी भरा होता था। यहीं से बसा अच्छा, आगरा इसमें नाव से चले जाते थे। इसमें जमुना बहती थी इसके पीछे। जमुना जमुना एकदम तो इसी में से वो आगरा चले जाते आगरा थे। चले जाते थे। ओहो, ये तो बहुत सही जगह है। हम मेन बता देते हैं। अब ये है ना, जिसे इंग्लिश वाले पढ़ रहे हो वो इससे पढ़ लेगा। ये सही है। इसके इसी के नीचे से बहती थी जो जमुना बहती थी। जमुना बहती थी। चलो जी, आ जाओ। ऊपर खास है ये है यहाँ दीवाने पर। खास। हाँ, ये दीवाने खास है। यहाँ पर बादशाह, बड़े बड़े अम्बेडकर, राजा महाराजा से यहाँ मिलते थे। सुप्रीम कोर्ट लेवल का बड़े बड़े फैसला होता था, यहीं से जारी होता था। यहीं पर मयूर सिंहासन था, जिसको तख्त ताऊ बोलते हैं, जो 1739 में नादिर शाह अटैक करके दिल्ली को और यहाँ से लूट के ले गया। उस समय 17 करोड़ की संपत्ति ले गया, जिसमें 10,000 घोड़ा, 7,000 हाथी और 1,000 ऊँट पर लूट का माल लाता था, जिसमें कोहिनूर भी था। 17,000 घोड़े और 10,000 हाथी और 1,000 ऊँट पे लूट का माल लाता था, जिसमें कोहिनूर भी था। ऐसा माना गया कि उस समय नादिर शाह 70 करोड़ की संपत्ति ईरान लेके गया था। इसी महल में शाहजहां ने यहीं से बाद में रणजीत सिंह वाला यहाँ पर शाहजहां ने उर्दू में लिखा हुआ है, अगर फिरदौस हंसते बरुए जमीन अस्तो जमीन, धरती पे कहीं भी जन्नत है, स्वर्ग है तो यही है, यही है। इसी महल में शाहजहां ने लिखवा रहा है। इस टाइम यहीं पर न्याय का तराजू का भी निर्माण यहीं से शुरू हुआ। अच्छा, जो वो कोर्ट में जो वो रहती है। हाँ, न्याय जो शाहजहां का समझ गया। चलो जी, ये दिखा देते हैं तरीके से। टेबल जो दिखाइएगा, यहीं पर मयूर सिंहासन था, पिको कोस्टल जिसको बोलते हैं। ये हाँ, क्या था ये? 9 फीट 36 के प्योर हीरे की थी। ये 1739 में नादिर शाह लूट के ले गए। ये हीरे की थी ये? यहीं पर छतरी हीरे की थी। अच्छा, छतरी थी हीरे की। लूट के ले गए नादिर शाह। अच्छा अच्छा। उसमें 17,000 घोड़े, 10,000 हाथी, 1,000 ऊँट पर लूट का माल था, जिसमें कोहिनूर भी। अच्छा, कोहिनूर भी उसी में था। उसी में अब इसे ऐसे दिखा देता हूँ मैं। ये में दिखाइए, ये हमाम से है। नहीं, ये अभी नहीं दिखा रहा, अभी ये। तो गाइज, ये जो था, ये उस टाइम का एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट था। यहीं पे होते थे जितने बड़े बड़े फैसले होते थे। दीवाने खास, इसका नाम था दीवाने खास। इधर होते थे सबसे बड़े जो मेन फैसले होते थे, वो होते थे इधर। बड़े बड़े अम्बेडकर, राजा महाराजा से मिलते थे, आम पब्लिक से नहीं मिलते थे। हाँ, ये इधर मिलते थे, मतलब राजा वगैरह से, जो बड़े बड़े लोग हो गए एक तरीके से पहले के टाइम के। ये है जी, देख लो आप, दीवाने खास, इसका नाम है दीवाने खास। अभी इधर घुमा लीजिए। और हमाम, स्नान घर, बाथरूम। अच्छा, 3 तरह का पानी का व्यवस्था था, ठंडा पानी, गुलाब पानी, गर्म पानी। 3 भाग में बांटा गया है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, महिलाओं के लिए। अंदर में मसाज के टेबल भी हैं। अच्छा, शाही हमाम बोलते हैं। शाही हमाम, शाही हमाम। हाँ, हमाम बोलते हैं हिंदी में इसको। स्नान घर, बाथरूम। अच्छा, वैसे ये और जमुना का पानी कहीं टूट नहीं इसके अंदर। अच्छा, जमुना का पानी से ही सब काम होता था। अंदर में स्विमिंग बड़े बड़े हॉबी बना है, अंदर में बना, मसाज के टेबल भी बना हुआ है। बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया है। आम पब्लिक के लिए बंद है, जब कोई बारी बड़ा स्टेशन आता है बस वो खुद। वो तो शाही हमाम। ये है जी शाही हमाम। इधर मतलब पहले का एक तरीके से ये बाथरूम है। इधर जमुना जी का पानी बहता था,
उसी से ही सारे नहाना धोना सब चीज़ होती थी। आता था इस महल में। हाँ शाहपुर से हाँ मतलब जमुना जी का पानी सीधा आता होगा ना? जमुना का पानी चढ़ा करके लाल किला में अच्छा। शाहपुर से पानी रेहट द्वारा चढ़ा करके इस महल में लाया जाता था। अच्छा उसी से ही होते थे फिर इसी से सर? सारा कुछ होता था। टोंटी वगैरह कुछ नहीं है ना अंदर? तो कुछ भी नहीं है अंदर, खाली मसाज टेबल वगैरह वो सब है। लेकिन तो ये दरवाजे बंद है, नहीं तो जाके दिखाता। ये दरवाजे बंद हैं। अंदर बंद। पानी को गर्म किया जाता था, यहाँ से पानी करते थे, ऊपर से उसका जो भाप है वो भाप निकलता था। इसमें पानी गर्म और ऊपर से अंदर से पानी यूज करते थे। अच्छा ये इसका पानी। ये मोती मस्जिद है, इसके बारे में इधर से बताएंगे। ये गेट कर लिए मोती मस्जिद ये बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने बनाया था। इस महल को बनाने के लिए कुरान की कॉपी करा करके उस कॉपी को बाजार में बेचते थे बादशाह औरंगजेब आलमगीर, और अपने हाथ से खुद कैप बीनते थे, गोल कैप बीनते थे। उस कैप को बेच करके दोनों पैसा को इकट्ठा करके लाल किले के अंदर में मोती मस्जिद का निर्माण कराए। वो मजहब के बहुत पक्के थे बादशाह औरंगजेब आलमगीर, लेकिन संगीत को बहुत नापसंद करते थे। संगीत उनको पसंद नहीं था। अच्छा अपने बाप को नज़रबंद करके आगरा जेल में डाल करके और 3 भाई में से एक भाई को गला काट करके बादशाह के सामने पेश कर दिए थे, जिसमें बादशाह उस भाई को अपने बाद गद्दी पे बैठाने के लिए ऐलान किया था इस भाई को, और बाकी 2 भाई को पॉइजन देकर मार दिया था। और दारा सिको और सूजा, क्या नाम बताया? दारा सिको और सूजा अच्छा उनका भाई का नाम था। और औरंगजेब आलमगीर ने अपने सभी भाइयों को फतह करके अपने बाप को नज़रबंद करके और खुद लाल किले की गद्दी का ऐलान किया, शहंशाह हिंदुस्तान ठीक आलमगीर। और 3 साल यहाँ राज करने के बाद वो साउथ में चले गए, औरंगाबाद साइड में उनका देहांत हो गया। 3 साल ही यहाँ राज किया। अच्छा औरंगजेब आलमगीर, बादशाह औरंगजेब आलमगीर, मजहब का बहुत क्या नाम रहा? औरंगजेब बादशाह औरंगजेब आलमगीर। अच्छा लो जी। और अब ये पढ़ लो मोती मस्जिद के बारे में तरीके से। रेहट द्वारा पानी पूरे लाल किला, ये है शाहबुर्ज। ये शाहबुर्ज है। ये जो दिख रहा है द्वारा जमुना का पानी ये वाला जो दिख रहा है वो हाँ लाल किले में चढ़ाया जाता था। तो वहाँ से पानी रेहट के जो बीचे बीच वाला भाग है वहाँ से चढ़ा करके वहाँ से नालियाँ बना हुआ है, उसी नालिये से हमाम्स में आता था। हमाम्स के बाद फिर खास दीवाने खास में, उसके बाद फिर खास महल में, फिर रंग महल में जा करके नहरे बहिश्त में तब्दील हो जाता था। अच्छा जी चलो अब कहाँ चलना है अब बताओ? सावन मंडप इंडिया का शो होगा ना, तो अपना कुछ दिखाते हैं ये। अच्छा यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे होगा ना शो? गोद लिया है ना लाल किला को। अच्छा गोद लिया है लाल किला को, कुछ नहीं पुतला बनाया गया है। ये अच्छा है पुतला है। कुछ दिखाते हैं उसमें, रिकॉर्डिंग करके ना। अच्छा पर्ची काटते हैं वो। हाँ चलो। ये सावन मंडप, ये सावन मंडप है। इसको जुलाई बोलते हैं। जुलाई के महीने में अगर बारिश नहीं होती थी, इसके ठीक पीछे ऐसा ही सेम बिल्डिंग भादो मंडप है। जुलाई और अगस्त के महीने में इसको इंग्लिश में जुलाई और अगस्त बोलते हैं, हिंदी में सावन और भादो बोलते हैं। सावन भादो के महीने में अगर बारिश नहीं होती थी तो जमुना का पानी इसके अंदर चढ़ा करके शाम के टाइम में बादशाह और बेगम इस महल में इंजॉय करते थे, घूमते थे। अगर बारिश नहीं होती थी तब हाँ इस महल के अंदर जा करके, अगर बारिश होती थी तो हयात बख्श, सामने बोर्ड दिखा दी, हयात बख्श देखिए सामने जो बोर्ड लगा है, ये जो पूरा पार्क को हयात बख्श करके उसमें गार्डन हुआ करता था। इस गार्डन में बहुत सारे फूल पत्तियाँ थी। बादशाह उस टाइम उस महल में घूमते थे जब बारिश होती थी। हयात बख्श गार्डन अभी ये खत्म हो चुका है हयात बख्श गार्डन। अभी ये सावन मंडप हाँ मतलब पहले था। हाँ पहले था। ये सामने वाला जो बोर्ड लगा है हयात बख्श गार्डन था, मोती मस्जिद के सिर्फ पीछे वाला साइड और मंडप के बगल। हाँ हाँ अभी ये जफर महल बोलते हैं। जफर महल लास्ट मुगल शासक बहादुर जफर द्वितीय ने, उनके पास दुनिया का दौलत नहीं थी। उससे पहले 6 बार दिल्ली लूटी हुई थी, 7वीं दिल्ली थी। इसमें बहादुर शाह जफर को उनके पास
शेर शायरी लिखने के लिए। उनका दरबार जो है शेर शायरी कविता पोएम से बहुत सुसज्जित था। इस महल में लेंस के बाद में लबालब इस महल में पानी भरा होता था। अंदर देखा गया लबालब पानी भरा होता था। इस महल में एक तरफ से जाने का रास्ता था। ऐसे टू फ्लोर का था। एक फ्लोर ये टूट गया है। इस महल में बादशाह पहले कितना फ्लोर था ये? 2 फ्लोर था। 2 फ्लोर। एक फ्लोर ये टूट गया है। यहीं से गुरु का हाँ, यहाँ पे भरा रहता था पानी, पूरा लबालब पानी भरा। वहाँ पे भरा रहता था पानी। महल में बहादुर शाह जफर दिन में लेंस के बाद आकर इस महल के अंदर में सोच करके शेर और शायरी कभी एयर कंडीशनर कूलर का सिस्टम नहीं था। लबालब पानी भरा होता था। लाल पत्थर जब पानी को छूता था तब पत्थर को होने के बाद जब ठंडक होती थी तो इसी महल में बैठ करके और सोच करके अपने दिमाग को ठंडा करके और शेर शायरी कविता लिखते थे। इसमें एक तरफ से जाने का रास्ता था। ऊपर ये महल 2 पार्ट में था। एक पार्ट अभी टूट गया। इसको बोलते हैं जफर पहले सामन मंडप और भादो मंडप। हाँ 2 फ्लोर था। सामन मंडप और भादो मंडप के दोनों को बीचों बीच में है। ये दोनों को दूरी एकदम सेम बराबर नाप के बनाया गया है। जितना उधर है भादो मंडप उतने इधर है सामन मंडप। इसको बोलते हैं जफर। यह लास्ट मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने बनाया 1842। बाकी सामने बिल्डिंग है। सामने जो बिल्डिंग है ये लाल किला को पार्ट कर तोड़कर अंग्रेजों ने 1858 59 के टाइम में इस बिल्डिंग को अंग्रेजों ने अपने ब्रिटिश फौज रहने के लिए बना दिया है। उसके बाद 2003 में उसके बाद 47 आज़ादी के बाद से हमारे इंडियन फौज रहे इसमें। इंडियन फौज से खाली करा कर 2003 में अभी 1918 में इसमें क्रांति मंदिर के नाम से 4 म्यूजियम डिस्प्ले किया गया है। इस म्यूजियम का नाम है याद जलिया, एक का नाम है 1857, एक का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम, और एक का नाम है आज़ादी के दीवान। 4 म्यूजियम डिस्प्ले है लाल किले का। तो देखो गाइस यहाँ पे भरा रहता था पानी। पूरा लबालब पानी ये पूरा एकदम भरा रहता था लबालब एकदम। और यहाँ पे वो अपनी शेर शायरी जो भी उन्हें लिखनी है अपना मूड फ्रेश करके अंदर मतलब इसके अंदर ना। हाँ पूरा कमरा था। हाँ ये पूरा हॉल था और ये 2 फ्लोर थे। अब एक फ्लोर उसमें से टूट गया है और अब एक फ्लोर बचा हुआ है। तो ये देख लो आप, इसमें रहता था पूरा पानी। बोल रहे हैं सामने को दिखा दीजिए कि सामने जो पार्ट है वो सलीम गढ़ शेर शाह सूरी के जो बेटा सलीम शाह था वो बनाया था। वो ना बिल्डिंग के सामने देखिए जो गेट दिख रहा वो सलीम गढ़ का नुक्कड़ में उस नुक्कड़ में। अच्छा उधर उधर सलीम गढ़ का गेट है। वहाँ पर औरंगजेब ने अपने 2 भाइयों को थोड़ा पॉइजन दे के वहाँ मारा था। सावन मंडप और वो भादो मंडप। यहाँ बादशाह और बेगम शाम के टाइम में अगर बारिश आते थे। हाँ नहीं अपना एंजॉय करते मतलब। हाँ वो बारिश नहीं होती थी ना मस्त होती थी। इसमें जमुना का पानी दूसरी मस्जिद ऐसे भी सीधा कंडीशन सेम था। इसमें अपना के घूमते थे टहलते थे। मतलब वही कह रहा हूँ मतलब अपना टाइम बिताते थे। और कोई बारिश नहीं होती थी तब बारिश होती तो इस हयात बग गाड़ी में। हाँ चलो ये तो वही है जो भी दिखाया था। बादशाह अपना टाइम स्पेंड करते थे। बनाया उसका बोर्ड ले लीजिए चारों का। कभी घूमने आना होगा तो आप घूम सकते हैं। इस बोर्ड की फोटो ले लीजिए। 4 म्यूजियम है जो मैं बताया था। क्या है ये? 4 म्यूजियम बना है इधर। अच्छा फोटो ले लीजिए कभी आना होगा ना। दृश्य वाला बंद है अभी, नीचे वाला बंद है, 4 खुला है। ये चारों म्यूजियम कहाँ पे हैं ये? 3 एक ही लाइन में है। एक सामने उधर है दिखाता हूँ। अच्छा अगले बार कभी आएंगे तो पहले आइएगा दिन में। और मनोहर ठीक है बढ़िया। 57 म्यूजियम 1857 म्यूजियम 1857 म्यूजियम फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार म्यूजियम है ये। अच्छा 57 म्यूजियम। इसमें बहादुर शाह जफर की तलवार, उनकी बेगम का कपड़ा, बहादुर शाह जफर का कपड़ा, नाना पेशवा का कपड़ा और तलवार सब रखा हुआ है इसके अंदर। इस वाले के अंदर? हाँ दिन में आएंगे तब देखेंगे। ठीक जा रहे हैं देखिए बेगम बादशाह कुछ बने हुए उसमें तो सब दिखाएंगे ये। अच्छा लाइट जला करके। शहंशाह है हिंदुस्तान
पधार रहे हैं, सब बोलते हैं उसके अंदर में। तो दोस्तों ये है नौबत खाना। ये जो वाइट बिल्डिंग पूरा स्ट्रक्चर नौबत खाना है। बता दीजिए कि दिल्ली गेट है, ये सामने दूर है। जो पहले जो भी शहर शाहजहाँ के से पहले जो भी शहर बसे थे वो ओल्ड दिल्ली की तरह बसे थे। अच्छा, फिरोजा कोटला, तुगलकाबाद और जितने शहर थे, इसलिए इस गेट का नाम दिल्ली गेट है। ये है दिल्ली गेट। दिल्ली गेट थोड़ा दूर है यहाँ से, पूरा दूर है और फिर वो जाने नहीं दे रहे हैं ना, जाने नहीं देते हैं, कोई नहीं, इसलिए दिल्ली गेट बोलते हैं। हमारी जनता सब समझती हम है। 3 गेट देख लिए। एक ये है लाल किले का मीना बाजार। हाँ पूरा कर बना। शाहजहाँ ने अपनी दोनों महिलाओं के लिए बनाया था। किस चीज़ के लिए बनाया था? महिलाओं के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जिससे उन्हें बाहर ना जाना पड़े। हाँ, लेडीज हुआ करती थी, उनकी दोनों बेटियों के मार्केट करने आती थी इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता, सारी चीज़ अपने अंदर ही करवा दी। दिन खुलता था ये। अच्छा, पब्लिक को आना इधर अलाउ नहीं था। अच्छा अच्छा, ओनली लेडीज के लिए। ओनली लेडीज। हाँ, यहाँ बड़ा सा छत्ता होता था। कहाँ पे? ये सामने। अच्छा इसलिए अच्छा, इसको छत्ता मार्केट भी बोलते हैं इसको, कि छत्ता डालने से एक छत्ता होता था बड़ा सा। अच्छा, एक बूंद पानी नहीं आता था इसको, इसलिए इंडिया का फर्स्ट मार्केट है कि छत के नीचे 4 तरफ देखिए रास्ता है। यहाँ छाता होता था बीच में, इधर से भी आ सकते। यहाँ पे होता था ऊपर है। हाँ, ऊपर छाता होता था। और ये पूरा एक तरीके से चौक है। हाँ चौक है, छत्ता चौक है। छत्ता चौक इसे बोलते हैं, छत्ता इंडिया चौक। का फर्स्ट मार्केट है जो छत के नीचे बना हुआ है। इंडिया का पहला मार्केट जो छत के नीचे छत है, के नीचे बना है। ये बनवाया था मतलब राजा ने, शाहजहाँ ने अपने उसके लिए। हाँ, उसने लेडीज वगैरह के लिए। उसको यहाँ अनुभव कैसे आया इस महल को? इस महल को पाकिस्तान में जाकर पेशावर में ऐसा महल बना हुआ है मार्केट। अच्छा। उस महल को मार्केट को देखने के बाद इस महल को उसने बनाने का सोचा। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आर्टिफिशियल वगैरह ज्वेलरी। जो चूड़ियाँ खरीदती थी ना शाहजादियाँ, अच्छा, तो पैसे नहीं देती थी, उनको असरफिया दिया जाता था। असरफिया समझते। ये लाल किला का मेन भाग है। यहाँ 15 अगस्त को, हर 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। वो फ्लैग होस्टिंग वाला एरिया है, दिखा दीजिए ऊपर। यहाँ से ना फ्लैग होस्टिंग वाला एरिया है। यहीं पर सामने प्रधानमंत्री, जहाँ से मंत्री चढ़ते हैं। रैमपट होता है, रैमपट है। अच्छा, रैमपट है ये। बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति। अच्छा, ऊपर जो ये दिख रहा है, ऊपर जो वो दिख रहा है उस पे है, वो फाउंडेशन है, उस पे लगता है ना वो झंडा। हाँ, झंडा सामने वाले मोदी जी यहीं से जाते झंडा हैं। हमेशा शाम को देखिए उतार दिया गया। सलामी के साथ में उतारा जाता है इसको, इज्जत के साथ में। और फिर सुबह में 6:30 बजे सलामी के साथ में चढ़ाया जाता है। क्या नियम है? अच्छा अच्छा, शाम होते हैं यहाँ से झंडा शाम को उतारा जाता है। किस लिए उतारते हैं? मतलब शाम को आराम करने के शाम को आराम करने के लिए झंडे को उतार दिया जाता है। लिए। और फिर सुबह में 6:30 बजे सलामी के साथ चढ़ाया जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अभी लगेगा ना? हाँ, नहीं, कल लगेगा। सुबह 6:30 बजे। अच्छा, सुबह 6:30 बजे लगेगा और शाम को ये सलामी के साथ। जहाँ 1 नंबर गेट इसको बोलते हैं। ये इसका जो फेस है ना, पाकिस्तान में जो शहर लाहौर है उसके सीध में है, इसलिए इस गेट का नाम लाहौर दरवाज़ा बोलते हैं। लाहौरी दरवाज़ा भी बोल सकते हैं, लाहौरी गेट। आम पब्लिक के लिए ये गेट होता है। ये खाई के बारे में खाई के दिखा दीजिए। खाई इसलिए होता था कोई दीवार पे चढ़े नहीं। ये है जी लाहौर गेट। और ये क्या बताया था? खाई ये पूरे चारों तरफ से है ये खाई, इसमें लबालब पानी भरा होता था, जिससे कि कोई ऊपर चढ़ ना पाए। चढ़ नहीं पाए।